अस्सलामुअलैकुम आदाब प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। तो अभी तक हमने जेकेपीएससी उर्दू के हवाले से 6 अनावीन पर बात करी है और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आदिल शाही और कुतुब शाही दौर में उर्दू शेर व अदब। इसके हवाले से, इस उन्वान के हवाले से आज हमने बात करनी है। ये जेकेपीएससी उर्दू सिलेबस का ये 7वां उन्वान है, चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो इससे पहले कि हम बराह रास्त अपने मौजू की तरफ आए, पहले हम बहमनी सल्तनत से कबल दक्कन की सियासी सूरत हाल पर थोड़ा बहस करेंगे। दक्कन का खिता दहली सल्तनत के इब्तदाई अहद में शुमाली हिंद की तवसीही मुहिमात का मरकज रहा है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने 1297 ईस्वी में गुजरात फतह करने के बाद दक्कन और मालवा पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है। हाँ, चूंकि ये इलाके दहली से बहुत दूर थे। हाँ, गुजरात, दक्कन, मालवा चूंकि बहुत दूर थे दहली से, सेंटर से, तो उन्होंने इसलिए मौसर हुक्मरानी के लिए यानी खलजी, जो कि अलाउद्दीन खलजी थे, उन्होंने दक्कन को मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करके हर इलाके में एक ऑफिसर मुकर्रर किया जो अमीर सद्दा कहलाता था। उसको अमीर सद्दा यानी हर किसी इलाके में उन्होंने एक ऑफिसर को मुंतखब किया जिसको अमीर सद्दा यानी बनाया गया। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दहली की पूरी आबादी को दौलत आबाद मुंतकिल किया। ये और एक हुक्मरान तुगलक डायनास्टी से थे। उन्होंने 1327 में क्या किया? दहली की पूरी आबादी को दौलत आबाद मुंतकिल किया। दहली से उन्होंने सफ़र करके वो दौलत आबाद चले गए और उसको अपनी रियासत की कैपिटल बनाना चाहा, राजधानी बनाना चाहा, जिसका मकसद दक्कन पर मजबूत गिरफ्त कायम करना था। अगरचे बाद में दहली को दोबारा पायतख्त बनाया गया, लेकिन इस नकल मकानी से दक्कन में उर्दू यानी दक्कनी ज़बान के फ़रोग की बुनियाद पड़ी। तो इसी मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से ही जब उसने दहली से दौलत आबाद अपना पायतख्त या जो राजधानी वो मुंतकिल करनी चाहिए, अगरचे उन्होंने फिर वो वापस दहली शिफ्ट करी, लेकिन वो जो वहां पर मुंतकिल हुए कुछ वक्त के लिए, उस वजह से वहां दक्कन में उर्दू को फरोग मिला। ठीक है। अमीरान सद्दा ने वक्त के साथ ताकत हासिल की और 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के कमजोर होते ही उनमें से एक अलाउद्दीन हसन गंगोही ने खुद को बादशाह करार देकर बहमनी सल्तनत की बुनियाद रखी। तो आपको पता ही है कि जब हुकूमतें कमज़ोर होती हैं तो फिर जो उनमें से कोई ताकतवर शख्स होता है वो बगावत करता है, और इसी तरीके से जब मोहम्मद बिन तुगलक की हुकूम यानी तुगलक डायनास्टी जब कमज़ोर हो गई, तो एक शख्स जिसका नाम अलाउद्दीन हसन गंगोही था, उन्होंने बगावत करके खुद को बादशाह करार देकर उन्होंने बहमनी सल्तनत की बुनियाद रखी। अब हम बहमनी सल्तनत पर थोड़ा बहस करने की कोशिश करेंगे। बहमनी सल्तनत का जो दौर रहा वो 1347 से 1527 तक रहा। इसके बानी अलाउद्दीन हसन बहमनी थे और उन्होंने 1347 में इसकी बुनियाद रखी, इस हुकूमत की। ये जो सल्तनत थी जनूबी हिंद की पहली मुस्लिम सल्तनत थी, जिसका पाया तख्त यानी राजधानी इब्तिदाई तौर पर गुलबर्गा और बाद में बेदर बना। इस बहमनी सल्तनत की पहली जो राजधानी का हो पाए तख्त रहा वो गुलबर्गा, बाद में बेदर। बहमनी सल्तनत में 14 हुक्मरान गुजरे जिन्होंने दक्कन में न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम कायम किया बल्कि उर्दू ज़बान खास तौर पर दक्कनी अदब के इर्तिका में नुमाया किरदार अदा किया। तो इसमें 14 खास हुक्मरान रहे हैं जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन इस सल्तनत की बुनियादों को मजबूत करने की कोशिश करी। ये जो ग्रैंड बहमनी सल्तनत थी 15वीं सदी के आखिर और 16वीं सदी के आगाज़ में आपसी झगड़ों की वजह से ये फिर 5 हिस्सों में तकसीम हो गई। वो 5 छोटी छोटी रियासतें कौन सी थी? पहली, बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत 1490 में कायम हुई। दूसरी, बेदर में बुरीद शाही सल्तनत 1487 ईस्वी में वजूद में आई। तीसरी, बरार में अमाद शाही सल्तनत 1487 ईस्वी में ये भी कायम हुई। चौथी जो थी वो थी अहमदनगर में निज़ाम शाही सल्तनत, ये 1490 ईस्वी में वजूद में आई। और पांचवी जो थी गोलकंडा में कुतुब शाही सल्तनत, ये 1512 में कायम हुई। तो ये 5
रियासतें जो थी ये बहमनी सल्तनत के खात्मे के बाद वजूद में आई, तो इन पांचों रियासतों में दक्कनी जुबान को फरोग पाने और तरक्की करने का मौका मिला इन पांचों रियासतों को। लेकिन बीजापुर, ये आपने याद रखना है, बीजापुर और गोलकंडा को उर्दू ज़बान व अदब में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। इन दो रियासतों को, बीजापुर और गोलकंडा को, उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। दोस्तों, आदिल शाही सल्तनत बीजापुर में कायम हुई। 1490 में ये इसकी बुनियाद पड़ी और 1686 तक ये रही। इसके बानी यूसुफ आदिल शाह सानी थे। इब्तिदाई 4 हुक्मरानों के दौर में इसमें अदब का खास सरमाया नहीं मिलता है, और जब 5वें बादशाह इब्राहिम आदिल शाह सानी आए, जिनका टाइम पीरियड, जिनका दौर 1580 से लेकर 1626 के दौर तक है, उस दौर में दक्कनी अदब ने उरूज पाया, क्योंकि इब्राहिम आदिल शाह सानी खुद भी एक शायर थे, मौसीकार थे। इस वजह से उन्होंने अदब की तरफ खास तवज्जो दी। इस दौर में, यानी आदिल शाही सल्तनत के दौर में, कुछ मशहूर बादशाह जो रहे वो हम देखते हैं। पहले इब्राहिम आदिल शाह सानी, वो खुद भी एक शायर और मौसीकार थे और खुद सूफी मिजाज के आदमी थे। उनकी तसनीफ नौरस, ये गीतों का एक मजमुआ है, ये बहुत ही अहम है और ये कभी कभी पूछा भी जाता है। 1597 ईस्वी के करीब इसने ये लिखा है। इसी तरीके से इनको जगत गुरु का लक़ब भी दिया जाता है। इब्राहिम आदिल शाह सानी को जगत गुरु का लक़ब दिया गया है। दूसरे अहम हुक्मरान आदिल शाही दौर के मोहम्मद आदिल शाह थे। वो बड़े अदब नवाज थे। अली आदिल शाह सानी नुसरती जैसे शायर का ये सरपरस्त रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे बादशाह हैं जिनके दौर में अदब ने तरक्की करी। इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, अली आदिल शाह सानी। तो इस दौर के मशहूर शुअरा और तसानीफ, उससे बहस करेंगे। बुरहानुद्दीन जानम, उन्होंने इरशादनामा लिखी 1580 के आसपास, इसी दौर में, आदिल शाही दौर में। अब्दुल इब्राहिम, उन्होंने इब्राहिम नामा 1603 ईस्वी के आसपास लिखी। हसन शौकी, फतहनामा, मेज़बानी नामा जैसी इन्होंने मसनवियाँ लिखी हैं। कुतुब राजी, उन्होंने तोहफ़तुन नसाइया इनकी एक किताब है। तोहफ़तुन नसाइया है ये, 1635 ईस्वी के आसपास। अमीन मुकीमी, चंदर बदन व महियार के ये मुसन्निफ़ हैं। मलिक खुशनूद, इन्होंने हश्त बिहिश्त के नाम से मसनवी लिखी है। मुल्ला नुसरती, आप इसको जानते हैं, इसको कौन नहीं जानता होगा। गुलशन इश्क 1657 में, अली नामा 1666 ईस्वी में, तारीख इस्कंदरी 1673 ईस्वी के आसपास इन्होंने ये लिखी है। डेट्स पे थोड़ा बहुत आप खुद भी रिसर्च करें, इसमें सारे डेट्स सही नहीं होंगे। शाह अमीनुद्दीन आला, इन्होंने रमूज़ुस सालिकीन के नाम से मसनवी लिखी। मोहब्बत नामा, इसी तरीके से मोहम्मद अमीन आयागी, इन्होंने नजात नामा के नाम से मसनवी लिखी है। तो ये हमारे आदिल शाही दौर के अहम शुअरा और उनकी तसानीफ थी। अब हम पढ़ते हैं कुतुब शाही सल्तनत के दौर को। ये गोलकंडा में ये रियासत कायम हुई। 1512 के आसपास से रियासत कायम हुई और 1687 ईस्वी तक इसका दौर था। इसके बानी सुल्तान कली कुतुब शाह थे। गोलकंडा की कुतुब शाही सल्तनत भी बहमनी सल्तनत के इन्हिदाम के बाद वजूद में आई, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा। उनके 8 हुक्मरान हुए, यानी कुतुब शाही दौर के भी 8 हुक्मरान हैं, जिनमें मोहम्मद कली कुतुब शाह सबसे मशहूर थे। जैसा कि आपको पता ही होगा, मशहूर बादशाह मोहम्मद कली कुतुब शाह इस दौर के सबसे मशहूर बादशाह रहे। वो पहला उर्दू साहिब दीवान, इन्होंने पहला उर्दू साहिब दीवान शायर माने जाते हैं। उनके दीवान में गज़लें हैं, कसीदे हैं, मरासी हैं, रुबाइयात हैं और मसनवियाँ शामिल है इनके दीवान में। अहम शुअरा और तसानीफ। तो अब हम बात करेंगे, ये जो कुतुब शाही हुकूमत थी, इसके अहम शुअरा और उनकी तसानीफ की हम बात करेंगे। लावजी जो थे, उन्होंने कुतुब मुश्तरी, ताजुल हकाइक और सब्रस के अनावीन से उन्होंने तसानीफ लिखी। गवासी
نے सैफ उल मलूक को बदीउल जमाल के नाम से लिखी और तोती नामा के नाम से उन्होंने मसनवियाँ लिखी। इब्न निशाती और एक शायर गुजरे हैं, उन्होंने फूलबंद जैसी एक मशहूर मसनवी लिखी है। मीरा याकूब, इन्होंने शुमाइलुल अतकिया के नाम से तसनीफ करी है। तबई ने बहराम गुल अंदाम के नाम से एक मसनवी तख्लीक की है। इसी तरीके से शाह अफजल, उन्होंने माहिदीन नामा लिखा है। गुलाम अली खान लतीफ़ ने ज़फ़रनामा के नाम से तसनीफ़ लिखी है। सयूक ने जंगनामा के नाम से तसनीफ़ लिखी है। दोस्तों, अगर हम मुख्तसरन देखें तो बहमनी, आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों के तहत दक्कन में उर्दू अदब को ज़बरदस्त फ़रोग़ मिला, ये आपको पता ही है। इन हुकूमतों के ज़ेर साया शायरों को सरपरस्ती मिली, जिसकी बदौलत रज़मिया मसनवियाँ, इश्किया दास्तानें, नसाइया, गज़लें और मजहबी मतून तख्लीक हुए। दक्कन की रियासतों ने उर्दू अदब की बुनियाद को मुस्तहकम किया, जिसने बाद में मुग़लिया दौर में भी अपना तसलसल जारी रखा। ये आपने याद रखना है, बहमनी सल्तनत के बाद जो ये दो मशहूर रियासतें कायम हुई, उन्होंने कैसे इम्पैक्ट डाला उर्दू अदब पर। तो आज के अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखना।